हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल में आप पढ़कर आ चुके हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन और इंटरसेक्शन के जो व्यवहारिक प्रश्न हैं उसके एक्सरसाइज, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, कुछ नीडेड फार्मूले हैं उसको समझेंगे, फिर आएंगे एक्सरसाइज पर। और जो फार्मूले हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी यूजफुल हैं। तो सबसे पहले आता है, अगर दो सेट ए और बी हैं तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही ज्यादा यूजफुल है यह फार्मूला। इसके बाद जो अगला फार्मूला आता है ये तीन सेट पर है, यानी कि अगर ए बी और सी तीन सेट हो तब एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद अगला आता है, अगर आपसे कह दे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी बताओ तो यहां पर फिर अगला एन कह दे ए इंटरसेक्शन बी डैश बताओ। इसके बाद फिर अगला है एन ए डैश यूनियन बी डैश बताओ। इसके बाद अगला है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बहुत ही अच्छे फार्मूले, बहुत ही यूजफुल है, टेक्निकल है। तो अभी एन ए डैश इंटरसेक्शन बी का होगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी डैश जो बनेगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों में कॉमन बात क्या है, कैसे इन दोनों को ध्यान रखें। तो अभी यहां देखो ए पर डैश है, यहां बी पर डैश है, बीच में क्या लगा हुआ सिंबल, इंटरसेक्शन का। तो जब इस तरह से किसी एक का डैश है तो कैसे याद रखें, जिसका डैश नहीं है उसका नंबर, किसका डैश नहीं है, बी का, जिसका डैश नहीं है उसका नंबर ए का, माइनस दोनों के इंटरसेक्शन, माइनस दोनों के इंटरसेक्शन। तो जिसका डैश नहीं है वो माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, जिसका डैश नहीं ए का ए का डैश नहीं है माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। इसके बाद आ गया ए डैश यूनियन बी डैश, तो हम इसे लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश। ये पढ़े हो आप डी मॉर्गन लॉ में पिछले लेक्चर में। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग अब ये बनेगा एन यूनिवर्सल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही हम डी मॉर्गन के लॉ से इसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल से निकलता है, तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, चलिए वो देखते हैं। अगला आता है एन एसिमेट्रिक बी। तो एन एसिमेट्रिक होता क्या है, होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये होता है। अब इसके बाद ये कैसे करोगे, इसके बाद यहां पर एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। तो अभी यहां समझना होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस एन, इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसका एक्सपेंशन इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा इक्वल टू, तो इसे लिख सकते हो जिसका डैश नहीं है उसका नंबर माइनस दोनों के इंटरसेक्शन, फिर प्लस जिसका डैश नहीं है उसके नंबर एन बी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी, सेम थिंग। तो फाइनली जो बना एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बन गया। तो एसिमेट्रिक बी डिफरेंस जो है का जो नंबर है उसमें आने वाले एलिमेंट्स का जो नंबर है वो फाइनली किसके अनुसार लगेगा, इसके अनुसार एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। फिर अगला मेन पॉइंट आता है, तो सपोज दैट यहां पर तीन सेट आपको मिले हैं ए बी सी, परिमित संख्या में, निश्चित संख्या में एलिमेंट है। तो अभी वो ये कह दे कि ये तीन सेट ए बी सी मिले हैं तो ठीक ठीक किसी एक सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या बताइए। ठीक ठीक, तो ठीक ठीक का मतलब अगर आपको समझना है तो आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो
यहाँ पे यूनिवर्सल है और 3 सेट, इसे ए, इसे बी और इसे सी अगर कहो तो ठीक ठीक ए, बी या सी में केवल ए वाला पार्ट लिया जाएगा। ए का ऐसा कोई पार्ट नहीं लोगे जो किसी से कनेक्टेड हो, या बी या सी। ऐसे ही बी का वो पार्ट आप सेलेक्ट करोगे जो बी या सी या ए से कनेक्टेड नहीं, यानी कि कोई भी सेट किसी से कनेक्टेड ना हो, यानी कि ये या ये या ये। तो इस तरह से जो बनेगा उसे कहोगे एन ए ओनली प्लस एन बी ओनली प्लस एन सी ओनली। तो ठीक ठीक किसी एक के अवयवों की संख्या। तो अब ठीक ठीक किसी एक का कहा है तो वो ए का हो सकता है या बी का हो सकता है या फिर सी का हो सकता है। तो अभी यहां पर एक कंजक्शन वर्ड यूज हो रहा है या, और ए या बी या सी। तो या के लिए प्लस यूज होता है, इसीलिए ए या बी या सी, ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी। और ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये भी एक आधे सवाल में यूजफुल है, तो हमें ध्यान रखना होगा। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में भी फिर से रिवाइज किया जाएगा। तो कुछ फार्मूले जिनको हम ध्यान में अगर रखते हैं तो प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। तो चलते हैं इसी बेसिक फार्मूले के साथ एक्सरसाइज 1.6 पर। तो एक्सरसाइज 1.6 पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा हुआ है यदि x और y दो ऐसे सेट हैं कि nx इक्वल टू 17, ny इक्वल टू 23 तथा nx यूनियन y इक्वल टू 38, देन nx इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस समझा देंगे आपको। करना क्या है, सबसे पहले जो कुछ भी गिवन एलिमेंट्स हैं उसे नोट कर लिया जाएगा। तो nx इक्वल टू 17 दिया है, n ऑफ y इज इक्वल टू 23 दिया हुआ है, एंड n x यूनियन y इज इक्वल टू दिया हुआ 38। तो इंटरसेक्शन में नंबर्स की संख्या बताइए। हम जानते हैं कि जब a और b का फार्मूला होता है तो a b लिखोगे, अभी x y के टर्म आए हैं तो यहां पर लिखोगे सिंस x यूनियन y इक्वल टू nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। जो कुछ भी गिवन है इनकी जगह पे रख दिया जाएगा। यूनियन की वैल्यू है 38 इक्वल टू nx है 17 प्लस 23 माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब इस n वाले टर्म को इधर ले आओगे, 38 को उधर ले आओगे, इसे ऐड कर लोगे साथ ही साथ। तो n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू, तो ये हो गया 40 माइनस 38, सॉल्व करने पर 2 आ गया, जो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा हुआ है यदि x और y दो ऐसे सेट हैं कि x यूनियन y में 18 एलिमेंट हैं, इट मींस n x यूनियन y में 18 एलिमेंट है तो इक्वल टू 18 हो गया। x में 8 है, इट मींस nx इक्वल टू 8, y में 15 अवयव हैं तो ny बराबर 15। तो इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप समझें तो लिखा हुआ 400 व्यक्तियों के समूह में, तो यहाँ पर सेट का कोई एलिमेंट नहीं दिया या सेट का नाम नहीं दिया कि ए सेट है या बी सेट है। यहाँ पर 2 लैंग्वेज बोलने की बात हुई है, हिंदी और अंग्रेजी। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लोगे कि माना हिंदी व अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय ए व बी है। तो अभी 400 व्यक्तियों का समूह है तो ए यूनियन बी बन जाएगा 400। इसके बाद कहता है वो 250 हिंदी बोल सकते हैं, तो जो 250 लोगों का सेट है वो ए अगर है तो एन ए जो है वो 250 है यानी कि 250 है। एन बी यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का जो समूह है वो 200 है, तो ये 200 ले लिया। अभी पूछ रहा है कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपको ज्ञात करना है। तो अब ठीक वही फार्मूला, क्या
एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर लो, फटाफट इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक पहले और दूसरे की तरह है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा हुआ यदि एस और टी दो ऐसे सेट हैं कि एस में 21 है, नंबर 4 एस में यानी कि एन एस इक्वल टू 21। इसके बाद लिखा हुआ है टी में 32 है, एन टी इक्वल टू 32 हो गया। इसके बाद एस इंटरसेक्शन टी में एन एस इंटरसेक्शन टी में कितने एलिमेंट है जी? 11 एलिमेंट हैं। तो यूनियन में कितने होंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आपको ए बी का रूप मिलता है तो ए बी में लिखते हो, एक्स वाई का मिलता है तो एक्स वाई में लिखते हो, तो क्यों नहीं एस टी में मिला तो एस टी में ही लिख लोगे और सिंपली आप सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि x और y तो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, यूनियन में 60, इंटरसेक्शन में 10, तो y में कितने अवयव हैं? सिंपल, जो कुछ भी जानकारी दी गई सबसे पहले आप उसे लिख लोगे। तो नंबर 5 में लिखा हुआ है x में 40 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ x सेट के एलिमेंट, तो जो कि है 40। इसके बाद n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू है 60। इंटरसेक्शन में n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अभी एन वाई फाइंड करना है, तो चूंकि वही फार्मूला, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो फार्मूले पर। तुमने कहा था ना कि जो ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का जो फार्मूला है, वेरी 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 यूजफुल फार्मूला है। तो अभी यहां से एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये रख दोगे, केवल इसी को फाइंड आउट करना है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा हुआ है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पे पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? तो अभी यहां पर सेट का कोई नाम नहीं दिया, ए बी एक्स वाई एस टी टाइप में नहीं दिया है। मान लोगे चाय और कॉफी पसंद करने वालों के जो सेट है वो ए और बी है। तो यहां लिखोगे माना चाय और कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों के समुच्चय, जिसे सेट कहते हो, ए व बी हैं। तो अभी कितने लोगों का जो ग्रुप है वो है ए यूनियन बी बनेगा, और उसमें 70% 70 लोग हैं। इसके बाद 37 लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो कॉफी तो बाद में नाम लिया हो, यानी कि बाद वाला सेट है। एन बी बराबर है 37, एन ए बराबर चाय पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 52 लोग हैं, 52। तो उन लोगों की संख्या बताओ जो चाय और कॉफी दोनों ही पसंद करते हैं। तो फार्मूला सेम, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इसे फाइंड कर लेंगे। तो चलेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो इसमें 2 क्वेश्चन किया हुआ। सबसे पहले जो कुछ भी गिवन थिंग्स हैं उसे लिख लेंगे, और उनको लिखने से पहले सेट मान लेंगे, क्योंकि यहां पर 2 चीजें, क्रिकेट और टेनिस को लाइक करने वाले लोग। तो क्रिकेट और टेनिस को लाइक करने वाले लोगों का जो सेट है वो ए और बी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, माना क्रिकेट व टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए व बी है। तब क्वेश्चन है 70 व्यक्तियों के समूह में, तो जो ए और बी का जो ग्रुप है वो यूनियन से रिप्रेजेंट कर लोगे, और उसमें 70 लोग हैं। इसके बाद 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, तो एन क्रिकेट का जो सेट है वो ए है, इट मींस एन ए इज इक्वल टू 40।
10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। इसके बाद तो कितने व्यक्ति केवल ओनली टेनिस पसंद करने वाले हैं, उसमें क्रिकेट वाले ना शामिल हुए हो। तो अभी एनबी पता करोगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करोगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रखोगे तो ये हो गया 70, ये हो गया 40, एन बी ही हमें अभी पता करना है, पहला काम यही है, माइनस 10। तो 70 बराबर 40 माइनस 10 30 प्लस एन बी, तो 30 इधर माइनस में आएगा, तो एन बी बराबर क्या मिलने वाला है आपको? 40 मिलने वाला है। तो अभी वो कह रहा है केवल टेनिस पसंद करने वाले, तो एन बी ओनली पूछा है आपसे। जब ओनली पूछा है इट मींस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कैसे समझोगे? वेन डायग्राम बना के समझाते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए ये बी, देखिए जरा, ये यूनिवर्सल सेट है। तो अभी पूछा ओनली बी, तो ओनली बी का पार्ट यही तो आप ट्रेस करोगे यहां पर। तो ये पार्ट जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, हालांकि यह भी बी में है, लेकिन ये वो हिस्सा है जो ए से कनेक्टेड है, तो विदाउट ए से जो कनेक्टेड है वो वाले लिए जाएंगे। तो आप क्या करोगे? एन बी माइनस इंटरसेक्शन, तो बस इसी से तो आपको करना है। तो अभी यहां पर वैल्यू फिल कर दो, तो एन बी कितना लाए हो? 40 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? 10। यानी कि केवल जो टेनिस पसंद करने वाले पर्सन हैं वो कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। इसके बाद कहता है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, फिर यहां लिख दोगे टेनिस को पसंद करने वाले। अगला क्वेश्चन इसी में, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो एनबी, और एनबी आप क्या लाए थे? 40, और ये हो जाएगा आंसर। एक ये आंसर और एक ये आंसर। तो अब इसी क्वेश्चन के साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम यही सॉल्व कर दे रहे हैं। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। अभी आप सेट मान लेना, बस ऐसे ही ओरली आपको समझा के जा रहे हैं। क्या करना है? सबसे पहले मान लेना कि माना सेट ए और बी क्रमशः फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले लोगों का सेट है, समुच्चय है। तो यहां से 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो एन ए जो है 50 है, 20 व्यक्ति जो है स्पेनिश बोलते हैं, एन बी हो गया 20, 10 व्यक्ति दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखा है। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक यूनियन पूछा है भाई, सिंपल तो है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसी प्रश्न के साथ एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली में कंप्लीट किया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को विधिवत बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।